अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। हम अपने शो में पाकिस्तान से जुड़े तमाम मसाइल पर बात करते हैं। मसाइल चाहे सेहत के हों, गैर कानूनी तौर पर अमारात बनाने के हवाले से हों, इंतज़ामी हों या फिर सियासत में आए रोज़ नई हलचल के हवाले से हों। मसाइल पर जब अवाम शिकायत करें तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है। इसलिए बने हैं हम अपनी आवाम की आवाज़ और उनके मसाइल को हम करेंगे हाईलाइट और उनके मसाइल को पहुंचाएंगे हुक्मरानों तक और अवामी तमाम मसाइल को करवाएंगे हम हल। हर खबर के अंदर की खबर क्या है लाएंगे आपके सामने प्रोग्राम खबर क्या है में। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी फ़हीम अख्तर इस्लामाबाद स्टूडियो से, जाहिद खोकर नुमाइंदा कराची और मंसूर मुगीरी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ ने हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से। नाज़रीन, 11,74,000 आबादी वाले शहर के लिए सिंध सरकार की जानिब से अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए, लेकिन उनका आवाम को फ़ायदा नहीं हो सका, बल्कि अफसरान और उनके हवारियों की मौजें लगी हुई हैं। जब प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था उसमें पानी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शहर को देने के लिए कुछ और चीज़ें इस प्रोजेक्ट में शामिल थीं। इस प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, खबर के अंदर असल खबर क्या है, बताएंगे मंसूर मुगीरी। मंसूर, बताइएगा इस हवाले से अंदर की खबर क्या है। अच्छा मिस फरजाना, आज की जो स्टोरी है मैं पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर जो हमारे नाजरीन हैं उनको बताना चाह रहा हूँ। जेकबाद शहर जो अंग्रेज़ सरकार के दौर में एक अच्छा अफसर था, जॉन जेकब, उन्होंने वहाँ की कारोकारी की रस्म को ज़ीरो कर दिया था। उसके नाम से इस शहर पे नाम पड़ा, जो इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर रहा है और पूरी दुनिया में गर्म तरीन शहरों में से एक है। वहाँ गुज़िश्ता कई दहाइयों से बड़े मसाइल हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई 13 साल पहले एक प्लान बनाया गया है कि जेकबाद में पानी के लिए, मीठे पानी के पीने के लिए एक स्कीम होनी चाहिए, सैनिटेशन की होनी चाहिए, सॉलिड वेस्ट की होनी चाहिए और साथ में कुछ और चीज़ें। तो उस प्लान को उन्होंने शेयर किया यूएसएड वालों के साथ, जो यूएस गवर्नमेंट का एक एडिशनल प्रोग्राम है जिसमें वो लोन भी देते हैं और ग्रांट एंड एड भी देते हैं। तो यूएस एड वालों के साथ इन्होंने शेयर किया, तो 6.5 अरब रुपए का ये प्लान बना। 13 साल पहले इस मंसूबे की शुरुआत हुई, 12 साल मुसलसल इस पर जो है काम हो रहा है, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। हम अपने नाज़रीन को दिखा भी सकेंगे और सुना भी सकेंगे कि वहाँ के शहरों ने जो शेयर किया है, इनके कागजात में बताया गया है कि अभी भी 2 अरब कोई 12-13 करोड़ रुपए पानी के कंपोनेंट पे खर्च हो गए और वो पानी वाला कंपोनेंट जो है मुकम्मल हो गया है। लेकिन आप देखेंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो दिखाएंगे कि शहरी जो है पानी गधे गाड़ी पे पानी लेके जा रहे हैं। 21वीं सदी में भी कोई जदीद सहूलत नहीं है कि शहरियों को कैसे पानी दिया जाए। गधे गाड़ी पे, रिक्शे पे और ट्रैक्टरों पे पानी लेके जा रहे हैं। तो पानी वाली सूरत हाल ये है। और सैनिटेशन में भी हम दिखा सकते हैं कि वहाँ पर नालियाँ टूट फूट का शिकार है और जहाँ पर बड़े बड़े नाले होने चाहिए थे तो वहाँ छोटी नालियाँ बनाई गई हैं। और इस तरह जो शहर के सफाई के लिए जो सॉलिड वेस्ट का काम दिया गया था म्युनिसिपल वालों को, वो भी जू का तो है, कचरा बहुत ज़्यादा है। तो मजमूई तौर इस वक्त तक 6.5 अरब रुपए में से कोई 5.5 अरब के करीब पैसे खर्च हो गए हैं, जिसमें 4.5 अरब रुपए तो यूएस एड के लग गए और 93-94 करोड़ जो है सिंध गवर्नमेंट के। जी अच्छा मंसूर, बैरूनी मुल्क से कर्जा लेकर जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसमें 4 साल के बजाय 12 साल क्यों लग गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो एक बहुत अच्छे अफसर को तैनात किया गया। अब मेरे वहाँ पर काफ़ी सोर्सेस हैं, मैंने उनसे पूछा नीचे लेवल पे कि क्या वजूहत हैं कि इसको इतना डिले हुआ। उनमें से मुझे किसी ने बताया कि एक अच्छा अफसर वहाँ तैनात हुआ। उनके सामने जब बिल पेश किए गए तो उन्होंने 2 बिल्स पे एतराज़ किए कि भाई आपने 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ जो दिखाए कागजात में, मुझे ये दिखाएं प्रैक्टिकली ये पैसे कहाँ खर्च हुए। तो आए बाएँ करते रहे, उनको नहीं दिखाया गया। अच्छा। जो नीचे के अफसरान, इंजीनियर और दीगर के लोग जो मुलवस थे, जिन्होंने ये जैली बिल बनाए थे, उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिकल लोगों ने जिनकी पोस्टिंगें कराई थी उनको जाके कहा कि पीडी तो हमें तंग कर रहा है, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया वो तो पूरा नहीं होगा।
बदकिस्मती है कि उन्होंने जाके, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने जाके बिलावल भुट्टो साहब को शिकायत की। बिलावल साहब को क्या पता कि वाकई वो सही अफसर है भी, सही काम कर रहा है नहीं। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को कहा कि इस अफसर को हटाया जाए और दूसरे को तैनात किया जाए, तो अच्छे अफसर को उन्होंने हटा दिया गया। उसके बाद जो मौजूदा पीडी है वो भी एक अच्छा अफसर है, लेकिन दरमियान में 2-2 टेन्योर जो अफसरान रहे हैं, बस अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया है इस प्रोजेक्ट का, आप हैरान हो जाएंगे कि अभी तक पानी वाला मसला हल नहीं हो पा रहा है, सैनिटेशन वाला जो है वो हल नहीं हो पाया है, सॉलिड वेस्ट का वही जूं के तू है, लेकिन पैसे पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। बिल्कुल मंसूर, हम तो अपने हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं ऐसे तमाम मसाइल को हाईलाइट किया जाए, लेकिन मसाइल हल होते दिखाई नहीं देते हैं हमें। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अगर अच्छा अफसर आके वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है तो जो सिस्टम के लोग हैं वो उनसे तवक्कुआत रखते हैं। तो काफ़ी ऐसे हैं कि उनकी तवक्कुआत पूरा करते हैं तो उनको चलने देते हैं, काफ़ी ऐसे हैं कि उनके तवक्कुआत के बरस कहते हैं कि नहीं, मेरा मिशन है मैं कोई अच्छा काम कर जाऊं, इस शहर के लिए मैं काम कर जाऊं, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लोगों को पानी मिल जाए जैकबाद वालों को, क्योंकि ये तो अयूब खान के ज़माने से जैकबाद वाले बेचारे तरसते हैं पानी के लिए। अयूब खान के ज़माने से एक स्कीम शुरू हुई, उसके बाद फिर भुट्टो साहब के ज़माने में यही पानी की स्कीम शुरू हुई, फिर मोहम्मद मियाँ सुमरो का ताल्लुक भी इस जैकबाद से, उनके ज़माने में भी स्कीम शुरू हुई, लेकिन पानी उनको नसीब नहीं हुआ। तो जब पीपल्स पार्टी की मौजूदा सिंध गवर्नमेंट ने 2012-13 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो अच्छे अफसर को लगाया गया। उन्होंने भी यही सोचा कि मैं अपने ज़िंदगी में एक अच्छा अगर काम कर जाऊँ, इस बोर्ड पे मेरा नाम आ जाए तो मैं इसको ठीक ठाक कर लूँ। जो नीचे वाले अफसरान हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंतहाई दयानतदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम किया। अच्छा। उनको काम करने नहीं दिया गया, उनको हटाया गया, फिर मनपसंद पीडी को लगाया गया, फिर मनपसंद पीडी जो है वो आस्ता आस्ता करता गया, आस्ता आस्ता तो प्रोग्राम बढ़ता ही गया। तो वो डेडिकेशन कहाँ चली जाती है? थोड़ी देर के लिए डेडिकेशन होती है, बाद में वो डेडिकेशन कहाँ चली जाती है कि काम ही नहीं पूरा होता? देखिए, जो डेडिकेशन वाले अफसरान है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम तो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी नौकर है, सरकार ने हमें रखा, हमने काम करना चाहा। अगर सरकार जो है अपने बंदों से, अपने पॉलिटिकल बंदों के मरफात खुश नहीं है तो हमें जहाँ पोस्टिंग दे दे, उनकी डेडिकेशन तो फिर किसी और जगह पे चली जाती है। फिर नए डेडिकेशन वाले लोग जो है वो नए एजेंडा के साथ आए, फिर नए एजेंडा के साथ आते हैं तो फिर यही होता है कि फिर एजेंडा में उनका काम कुछ इंटेंशन कुछ दूसरा होता है, जिस वजह से प्रोजेक्ट फिर यहाँ जो है घूमता फिरता है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस दरमियान में बीच में, अच्छा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये सिंध के लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट था। ये 4 अजला में ये सिंध के म्यूनसिपल सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम था, 4 अजला में ये करना था। उसका मॉडल प्रोजेक्ट उन्होंने पायलट प्रोग्राम जैकबाद से शुरू किया, फिर कंबर, फिर दादू, फिर जो है यहाँ पर ठट्टा पे लेके आना था। लेकिन बदकिस्मती से पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है 12 सालों में जिसका हशर ये है, तो जो अफसरान थे बीच वाले, उसमें एक अफसर ने ऐसा काम किया कि कोई 250 के करीब गाड़ियां खरीदी और गाड़ियां जाके म्यूनसिपल वालों के हवाले कर दी। मंसूर, तो अगर हम देखें इस हवाले सिंध हुकूमत ने भी इसके लिए पैसे मुख्तस किए थे, तो वो तमाम की तमाम एड कहाँ गई? वो सिंध हुकूमत ने जो पैसे रखे थे वो पैसे कहाँ गए? देखें, यूएस एड की जानिब से सबसे ज़्यादा पैसे तो उसकी तरफ से कोई 80% वो पैसे अभी भी 5.5 अरब खर्च हुए, जिसमें 4.5 अरब के करीब तो यूएस एड वालों ने दिए। लेकिन मसला यह है कि उनके जो कंसल्टेंट आते हैं वो कंसल्टेंट भी कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। अभी आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, अब ऊपर जाके दिखाते हैं कि पानी भी सही चल रहा है, सैनिटेशन भी ठीक है, सॉलिड वेस्ट का काम भी सही है। अच्छा। अब वो यूएस एड के जो आला लेवल के हैं वो जैकबाद में बार बार तो नहीं जाएंगे, तो उनके साथ भी ये डंडी मारते हैं, उनको भी ये सही हक़ाइक़ नहीं बताते, जो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होते हैं। मंसूर, लेकिन इस प्रोजेक्ट को तो वैसे पूरा हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं हर बार हमारी हुकूमत की भी कोशिश होती है। मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि अच्छा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मातहत, तो उनसे उन्होंने अपने खदशात शेयर किए कि इतने देर तक आप प्रोजेक्ट को क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये इनके जो नीचे वाले स्टाफ है, इतने उस्ताद हैं, इस तरह की मीठी मीठी बातें उनको जाके बताते हैं कि जी वो लोगों ने अदालत में केस कर लिया है, हम पाइप जो है ना हमारे चोरी हो गए, हम जिस ज़मीन से पाइप लेके जाना चाह रहे थे तो लोगों ने फटा किया है, इस वजह से डिले हो रहा है।
और कुछ चीज़ें ठीक भी हैं किसी हद तक, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का जो टाइम लगना खुद हैरान कुन है। उसमें देखें सरकार के पैसे ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि इनकी कास्ट जो कीमतें महंगाई की वजह से बढ़ जाती है और लोगों को भी फ़ायदा नहीं पहुँचता है। मकसद के लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है, उसके खातिर खा नताइज तो मिलते ही नहीं है, फ़ायदा तो कहीं भी दिखाई नहीं देता है, मकसद ही फौत हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मकसद फौत हो जाता है। मैंने इस स्टोरी पर PND के आला अफसरान से रब्ता किया, उनसे बात की, वो खुद उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि हमने जो अफसरान हैं उनको सख्ती से कहा है कि 2-3 महीनों में हर हाल में हमें ये स्कीम मुकम्मल करके दें। अगर पायलट प्रोजेक्ट को आप 12-13 साल लगाएंगे, इसका मतलब है कि बाकी जो 3-4 अजला है वहाँ पर 40-50 साल आप लेंगे इन 3-4 अजला में। मंसूर, अब वो कह रहे हैं 2-3 महीनों में पूरा करें, तो जो 4 साल का एक प्रोजेक्ट था वो 12 साल चले गए। 12 सालों में क्यों किसी को होश नहीं आया, क्यों किसी ने एक्शन नहीं लिया? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर सिंध गवर्नमेंट में मुराद अली शाह साहब हैं, अच्छा काम करते हैं, नोटिस भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सियासी लोग हैं उनसे ज़्यादा भी असर रसूख रखते हैं। वो फिर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक जाके बताते हैं कि हमारे अफसर जो है ना अच्छा काम करें। शाह साहब जो CM साहब उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, CM साहब की टीम उनको रखना नहीं चाह रही है। तो एक ओनरशिप नहीं है सूबे में। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर आपने चीफ मिनिस्टर अपना लगा लिया तो कम अज़ कम उनको छोड़ दें, उनको छोड़ें, वो ओनरशिप उनको दे दें कि वो सूबे को चलाए, सूबे को दिखाए, अफसरान खुद लगाए, खुद ही फिर पूछे। आप उसको चीफ एग्जीक्यूटिव लगा देते हैं, फिर उनके खिलाफ शिकायतें आती हैं, वो कार्रवाई करता है तो आप अपने नाराज़गी का इजहार कहते हैं कि नहीं। अफसरान तो वो लगेंगे जो ज़िले के या डिवीज़न के या जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो चाहेंगे, तो फिर CM क्या करेगा, फिर आपकी काबीना क्या करेगी? ये बड़े मसाइल है यहाँ पर कि इस सूबे को। बिल्कुल, ये मसाइल बहुत ज़्यादा है मंसूर, और इसी हवाले से हमने वहाँ के जो शहरी हैं उनसे भी की कोशिश की है कि उनके मसाइल क्या हैं, जो सॉलिड वेस्ट के हवाले से हैं, जो पानी के मसाइल हैं, अवाम का इस हवाले से क्या कहना है, हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। इतना कचरे का ढेर है, अभी कोई साफ़ सुथरा नहीं है चेका। हम आला अफसरों से या उससे मुतालबा ये करते हैं कि भाई अगर जो कचरों का ठेका जिसको दिया था जलाने के लिए वो कहाँ गए पैसे। देखो, गंदगी के पानी के निकासी के लिए जो बनाए गए थे, जिसमें खतीर रकम लगाई गई थी, 2009 में इसका काम तरक्याती कामों में ये स्कीम लगाई गई थी, मगर मैं दावा के साथ कहता हूँ कि इसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। नाहल इंजीनियर, नाहल ठेकेदारों को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जकाबाद एशिया का गर्म तरीन इलाका है। 2 अरब रुपए से ज़्यादा जो मेगा स्कीम मीठे पानी की फराहमी की थी, वो उससे पानी शहरों को नहीं मिल रहा। जकाबाद वासी मीठे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मंसूर, आपने भी सुना आवाम क्या कह रहे हैं। आवाम कह रहे हैं कि करप्शन भी बहुत ज़्यादा की गई है। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस हवाले से? देखिए, यही बड़ी ज़्यादती, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उस शहर में आप लोगों को मीठे पानी जो है ना वो घरों तक नहीं पहुँचाएंगे, वो भी 21वीं सदी में। तो लोग गधे गाड़ी से, चिंची से लेके जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं किस दौर में आप रहते हैं। फिर 40-50 साल आप और लगेंगे कि टेक्निकल तरीके से लोगों के घरों में जाके मीठा पानी पहुँचे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो दीगर अफसरान हैं, जो बीच में PD रहे, उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। इस पे होना तो ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो ख़ुद नोटिस ले ले, वो नेब को लिखे कि इस प्रोजेक्ट में जो जिस जिम्मेवार हैं, जिन्होंने घपला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको टांगे। आपका पायलट प्रोजेक्ट है, अगर पायलट प्रोजेक्ट इस तरह तबाही का शिकार होगा तो बाकी 3-4 अजला में बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम अवाम को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ना साफ पानी मुहैया कर पा रहे हैं, ना उन्हें सहूलियात दी जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट्स पे इतना अरसा लगाया जा रहा है। हुकाम बाला को इस हवाले से सोचने की जरूरत है। नाजरीन, सिंध में पिछले 16 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन सिंध के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई नया करप्शन का स्कैंडल मंजरे आम पर आ जाते हैं। आज भी प्रोग्राम में ऐसे ही एक स्कैंडल पर बात करते हैं। नाज़रीन, कराची में मवेशियों की फीस के नाम पर अवाम को हर साल 1.5 से 2 अरब का टीका लगाने का इंकशाफ हुआ है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी ठेका देने के इल्ज़ाम में महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से?
जी बिल्कुल, ये मवेशियों के टैक्स के नाम पर ये जो पैसे वसूल किए जाते हैं, हर साल 1.5 से 2 अरब रुपए के जो है आवाम को टीका लगाया जाता है। पूरे मुल्क से जो मवेशी आते हैं उनसे ये टैक्स कलेक्शन की जाती है। अच्छा। इसमें जो टैक्स हम बात करेंगे कि ये भी कानूनी है कि गैर कानूनी है इस मामले पर, मगर जो टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन घटाब की जानिब से ठेका दिया गया है इस वक्त 24 करोड़ रुपए का, कि जो मवेशी आएंगे उनकी हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट और दूध वाले जो जानवर हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अच्छा। ये मोटरवे के करीब एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर ये उनसे लिया जाता है। जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है इसके हवाले से शिकायत पहुँची है महकमा एंटी करप्शन के पास, और डायरेक्टर एंटी करप्शन की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट को अहकाम दिए गए हैं कि इस मामले पर तहकीकात करें और ये जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है इस मामले पर इस पर रिपोर्ट दी जाएगी। और अगर इसमें कोई बात साबित होती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये बुनियादी तौर पर KMC या जो साबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसके पास ये ठेका होता था, और 2012-13 में भी ये 13 करोड़ रुपए का ठेका गया था। ये बुनियादी तौर पर इस तरह है कि जिस तरह बाड़ों से जाके टैक्स कलेक्शन करते थे तो उन मुलाजमीन और अफसरान को इसमें मुश्किलात का सामना था, इसलिए जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर ये मुख्तलिफ चौकियाँ कायम की गई। जैसे ही पूरे मुल्क से जो मवेशी आते हैं उनको वहाँ पर टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाएगा, उनको हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, फिर वो कराची शहर के अंदर उनको एंटर होने की परमिशन होती थी। अच्छा। 2013 ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें लकी सीमेंट फैक्ट्री है, नेशनल हाईवे है और हब रोड है। अब 2013 में जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया उसके बाद जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी वो डिज़ाल्व हो गई, DMCs आ गई, तो इसके बाद कराची जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको इख्तियार दिया गया कि अच्छा। आप इस मामले पर टैक्स कलेक्शन करेंगे। हालांकि ये मामला भी काफ़ी पेचीदा था और उनके पास भी इख्तियार नहीं था। बहरहाल ये मुसलसल टैक्स वसूली करते रहे। बात ये कि हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हवाले से जो मैंडेट है, जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं वो KMC के पास हैं, किसी भी टाउन के पास नहीं है। और जो गुज़श्ता ठेका दिया गया था 2012-13 में वो भी 12 करोड़ रुपए का था। कानूनी तौर पर ये होता है कि हर साल 15% इंक्रीज़ होता है और उसके बाद ये ठेका दिया जाना चाहिए, मगर बदकिस्मती से जब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के पास मामला आया तो ये ठेका सिर्फ 3 करोड़ रुपए में को ये दिया ठेका गया। देने का राइट किसके पास होता है, कौन ये ठेका देता है? देखिए बुनियादी तौर पर ये तो कराची के अंदर 25 टाउन हैं। 25 टाउन में एक तो काटू जानवर है, जिस तरह से वो कटाई होते हैं, गोश्त पूरे कराची में सप्लाई होता है, वो होते हैं। और उसके बाद जो दूध वाले जानवर जो हैं जिनसे लोगों को दूध फराहम किया जाता है उनसे टैक्स कलेक्ट करना होता है। ये कोई कानून ही नहीं है कि आप सड़क पर सिर्फ एंट्री पॉइंट पर टैक्स वसूल कर दें। दुनिया में कहीं भी ये कानून मौजूद नहीं होता है। और वो भी मनपसंद आप ले लें, वहाँ पर जो पुलिस मोबाइल हैं वो भी फेक होती हैं, लोगों को हिरासा किया जाता है, लोगों पर तशद्दुद किया जाता है। जो पंजाब से मवेशी आते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि फ़ीस कितनी है, उनसे 2-3 हज़ार एक जानवर की फ़ीस ली जाती है। अच्छा। हेल्थ के हवाले से हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि वेटरनरी हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, चेक करते हैं प्रॉपर कि ये जानवर सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है, ये काटू के जानवर के तौर पर इसको किया जा सकता है, या इसका दूध भी मुज़र सेहत तो नहीं है। जिस तरह से माजी में भी मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो फैलती रही हैं और कराची में इसी तरह से अभी भी फैलती रहती हैं। इस वक्त जो और दूसरी बात यह है कि एक मिली भगत होती है महकमे के अफसरान की जानिब से और सियासी मामलात होते हैं। मिली भगत से ये अरबों रुपए के मामलात करप्शन की नज़र होते हैं और ये इस तरह से कोर्ट के अंदर चले जाते हैं फरीकैन, और महकमे के अफसरान उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक गठजोड़ और मिली भगत के तहत अदालत से एक फ़ैसला लिया जाता है और इसी हवाले से इसमें भी ऐसा ही फ़ैसला लिया गया है। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो है उसने ये फ़ैसला दिया है कि अदालत ने लिहाजा फ़ैसला दिया है कि अब ये जो टैक्स कलेक्शन है ये टाउन घटाब और इब्राहिम हैदरी टाउन ये वसूल करेंगे, मगर उसके बावजूद भी अगर उन्होंने उनके पास मैंडेट आया है तो भी जो ठेका दिया गया है उसमें भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। अब एक जो है वो जो जिलानी ऊपर इश्यूज आ रहे हैं कि ठेका देने के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तमाम इशू के ऊपर बात करने के लिए जाहिद हमने जो है राब्ता किया है सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर से। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में अपना वक्त दिया। शाकिर साहब ये कहिएगा कि बहुत से इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ठेका देने के हवाले से कहा जा रहा है कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
कि सन 2002 से ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जोर जबरदस्ती हम पे मुसल्लत किया था, जिसे 2013 में डीएमसी मलीर ने छीना। उसके बाद 2017 में इसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची ने छीना। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आप एक बात बताएं, क्या सफर करने वाले जानवर से कीपिंग टैक्स लिया जा सकता है? इस तरह तो हर टाउन वसूली शुरू कर देगा। जब जानवर जो होता है उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो फिर वो कौन कर रहा है? वो सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हो रहे हैं? देखे जी, अभी इस वक्त जो जारी कर रहे हैं वो गडाफ टाउन जारी कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, पिछले तो सालों में जो भी ये पैसा वसूल किया गया वो किसी हेड में नहीं गया। वो गडाफ टाउन वसूल कर रहा था पिछले दिनों भी, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, ये 2 अरब रुपए की रिकवरी है। 2 अरब रुपए सालाना की रिकवरी है, जिससे हम फुट एंड माउथ डिजीज को नापैद करने के लिए हम अपना वैक्सीन का प्लांट लगा सकते हैं सिंध में। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेयरी की करने का, अगर यहाँ पे वैक्सीन का प्लांट लग जाए, हम फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन डिक्लेयर कर दें। पर यहाँ तो करप्शन है, यहाँ तो करप्शन है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम परेशान हैं, हम जाएं कहाँ? बिल्कुल जाहिद, आपने शाकिर साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पर कोई जो पुलिस मोबाइल हैं वो फेक हैं, जाली हैं। वो जो जहाँ पर डॉक्टर्स जो उन्होंने बिठाए हुए वो जाली हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि लाखों जानवर आ जाएं और हर किसी जानवर को वो देख के क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दे, नामुमकिन चीज़ है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जितने डॉक्टर्स बिठाए भी हुए हैं वेटनरीज, वो जाली हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास कोई ऐसा इदारा ही नहीं है, तो वो कैसे सर्टिफिकेट जारी करेंगे? ये नामुमकिन चीज़ है। मतलब ये है कि मजाक की हद है कि होती है, तो इतने मामलात होते हैं। वहाँ पर बिल्कुल सही करें गुजर साहब, वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, वहाँ पर हिरासा उनको किया जाता है, ये दहशतगर्दी ये फैलाई जाती है। उनको, उन बेचारों को जो वहाँ से मवेशी लाते हैं, उनकी ऐसी हालत हो जाती है। ये एक जो है इनको नोटिस लेना चाहिए। और प्रॉपर अगर टैक्स कलेक्शन के मामला भी होते हैं, देखिए कराची में पूरे 25 टाउन है, 25 टाउन में ये तमाम जानवर जाते हैं, तो क्या 25 टाउन में ही ये टैक्स देते रहें? और ऐसा होता भी है कि हर टाउन अलग अलग जो है वो उनसे टैक्स कलेक्शन भी करता है। मैं गुजर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अदालतों के अंदर तो आप इतने सालों से तो क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं कि अदालत को भी प्रॉपर बताएं, गाइड करें कि इस मामले का नोटिस ले ले, हकायक ये हैं? असल में हमारे वकला बोलते हैं, वकला जब बोलते हैं हमें इजाजत नहीं होती बोलने की। तो यकीनी तौर पे देखें जी, हर जगह करप्शन है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी अदलिया के साथ भी यही मामला है। अदलिया है तो इंसाफ है, तो हम ये चाहते हैं कि अदलिया हमें इंसाफ दे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, वजीर आला सिंध को नोटिस लेना चाहिए। ये पूरे मुल्क का मामला है, सिर्फ कराची का मामला नहीं है, न सिंध का मामला है, पूरे मुल्क से। ये माशी हब है कराची, जहाँ पूरे मुल्क से माल मवेशी लाया जाता है और किसानों के साथ जब ज्यादती की जाती जामशोरों की हदूद में, हम FIR करने के लिए जब जाते हैं गडाफ, क्योंकि वो सीमेंट के सामने हमें पता चलता है जी वो हुदूद लगती जामशोरों की। शाकिर साहब, आप ये देखें, कहा जा रहा है कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन जब कानून वो ठेका दिया जाता है, प्रॉपर पेपर वर्क होता है, आपकी नजर के आगे से वो गुजरता है, उस वक्त इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? असल में जी हमारी नजरों से नहीं है गुजरता, ये सब हमारा इस्तेहसाल कर रहा है। ये हमें एंट्री नहीं देते इस किस्म की मीटिंग में। ये तो चले, अब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और पंजाब और दीगर लोग हमें अहमियत देने लगे, महकमा लाइवस्टॉक सिंध हमें तमाम चीजों में इन रखता है। पर ये इंतजामी जो मामला है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के या टाउन्स के सिलसिले के, इसमें ये हमें नहीं बुलाते हैं जनाब। तो शाकिर साहब, किसका गठजोड़ है? जो एक्ट है, कवानीन है कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक भी ये जो ईद उल अज़हा के जो 13 दिन हैं उसमें भी ये टैक्स कलेक्शन नहीं की जानी चाहिए, उसमें बिल्कुल रिलीफ मिलता है। मगर बदकिस्मती की बात है कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा करोड़ों रुपए की वसूल की जाती है, वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर की जाती है। इस मामले पर मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है इनिशिएट लेना चाहिए। हमें तो इतलात ये भी हैं कि उन्होंने कोशिश की भी है, मगर सियासी मामलात की वजह से वो मफाहमत का
का शिकार हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये भी इतलात हैं कि इसी मामले पर मेयर और डिप्टी मेयर के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी हैं और इस किस्म के और भी कुछ जो मामलात हैं उन पर इख्तलाफात हैं, क्योंकि वो डिप्टी मेयर साहब चाहते हैं कि गडाब वाले जो हैं वो जिस तरह से कलेक्शन कर रहे हैं उनको मैंडेट दिया जाए, क्योंकि उनका हल्का इंतखाब जो है वो तकरीबन वहीं से है। तो बात यह है कि बिल्कुल ये सही बात है कि अगर वो जानवर लेकर आने वाले हर ज़िले के अंदर ये टैक्स देते हुए आ जाएं तो ये मुमकिन चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एंट्री पॉइंट पर ये कौन सी बात है कि वहाँ पर आप इस तरह के टैक्स कलेक्शन के मामलात रखें, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर कराची की हुदूद ही नहीं हो। ये काफ़ी मामलात रहे हैं, इनके भी जो मामलात हैं इन्होंने भी एहतजाज किया है मगर उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। बात यह है कि कराची के शहरियों की ज़िंदगी जो है, उनकी सेहत जो है वो भी दाव पर लगी हुई है कि आप इस किस्म के जो जानवर हैं जो भी लेकर आते हैं, बेशक वो काटने के हवाले से हो या दूध के हो, उनका गोश्त भी वही कराची के शहरी खाते हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? अगर किसी टाउन के पास इस किस्म की कोई कैपेसिटी है ही नहीं तो किस तरह से वो जो है वो बिल्कुल जाहिद, मैं शाकिर साहब से यही सवाल अभी करने वाली थी कि अगर यही सूरत हाल रही, जिस तरह से डेयरी फार्मर्स है वो शिकायत कर रहे हैं कि हमसे 3-3 जगह से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, अगर इसी तरह से टैक्स कलेक्ट किया गया तो उनकी आवाज कौन सुनेगा? ये टैक्स नहीं है जी, ये भत्ता है, ये जोर जबरदस्ती है और इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं। इसमें वजीर आला सिंह को नोटिस लेना चाहिए, बिलावल साहब को नोटिस लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमसे जो भी वसूली करते हैं ना वो सारिफ की जेब से जाता है। दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनेगी वो हम लेंगे ही लेंगे आप लोगों से, गोश्त की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी वो हम लेंगे ही लेंगे, वो सारिफ भरता है, हमारी जेब से कुछ नहीं जाता। हम तो चिल्लाते हैं, अपनी जानों को दाव पे लगाते हैं जी हम लोग। हम तहरीरी खतूत लिखते हैं पर तमाम इदारे मुजरिमाना गफलत बरतते हैं, खामोश हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। आप देखें पिछले दिनों एक पंजाब में एक वाकया हुआ और बिल्कुल पूरी तौर पे जी 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 देखिए बदकिस्मती की बात ये है कि जिस भी इदारे का मैंडेट है, मिसाल के तौर पर कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, तो किसी भी ठेके अगर हम इसको कहें कि जायज़ भी ठेका है तो इसके भी एक कानूनी तकाजे होते हैं। इस वक्त तक इस मामले का कोई थर्ड पार्टी जो है ऑडिट नहीं कराया गया। ये कोई पता नहीं है कि कितने जानवर जो है वो कराची के अंदर आते हैं, दूध वाले कितने आते हैं, काटने के हवाले से कितने आते हैं, कोई फिगर नहीं होती, कोई मामला नहीं होता है। और दूसरी कानूनी तौर पर हर साल कम से कम 15% इंक्रीज़ होना चाहिए ये ठेका। अगर 2013 में ये जो ठेका है वो तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए में दिया गया तो 15% से हम लमसम जो मैक्सिमम जो अदाद शुमार इकट्ठे कर ले तो कम से कम 60 करोड़ रुपए में ये ठेका जाना चाहिए कम से कम। मगर ये बदकिस्मती 24 करोड़ के ठेके हैं। और फिर भी आगे भी आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी गुजर साहब को याद होगा कि लिम्पी बीमारी का एक जवाब बनाकर उन ठेकेदारों को फीस जमा करने के हवाले से बड़ी रिलैक्सेशन दी गई थी और करोड़ों रुपए उनको माफ कर दिए गए थे। ये भी बदकिस्मती की बात है जी। खोखर साहब, मैं कुछ अर्ज करूं कि अगर देखें, मैं आज नेशनल मीडिया पे बैठ के आपसे कहता हूं कि जी इन्होंने 12 करोड़ का दिया, हम किसान हम खुद देते हैं, इन्हें 1 अरब रुपया हम देते हैं सालाना, चले ये हम खुद वसूल करके देंगे अपने किसानों से, इन्हें चले हम देंगे, हमारे साथ जाते हैं नहीं करें। मैं आपको सरकारी खजाने में जाए ना, सरकारी खजाने में जाए, ये तो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है ना सर। मैं 1 अरब रुपया हम जमा कराते हैं, हमारी एसोसिएशन जमा कराती है हुकूमत को, तो इस पर नोटिस लेना चाहिए वजीर आला सिंह को जी। असल में बिलावल साहब ठीक है। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ हमें दे रहे थे। उनका यही कहना था कि ये टैक्स नहीं है, भत्ता है जो हमसे वसूल किया जा रहा है और ये भत्ता हमने अवाम की जेबों से ही निकलवाना है, हमने अपनी जेब से नहीं निकालना। नाज़रीन, इस हवाले से बहुत सा एक काम है जो करने वाला है और उन तमाम ठेकेदारों के हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है कि मनपसंद ठेकेदारों को ठेका क्यों दिया जा रहा है और अवाम की जेबें क्यों खाली की जा रही हैं। नाज़रीन, आज के शो से इतना ही। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आज का शो आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।